नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार को लेकर। नीतीश कुमार अपने राजनीतिक जीवन में पहली बार 3 मार्च 2000 को केवल 7 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे और उसके बाद 24 नवंबर 2005 को जब वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने पहली बार 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था। उसके बाद 24 नवंबर 2010 को 3 वर्ष 6 माह के लिए मुख्यमंत्री रहे। 20 मई 2014 को जब उन्होंने शपथ ली तो 1 वर्ष 6 माह के लिए मुख्यमंत्री रहे। 22 फरवरी 2015 को जब उन्होंने शपथ ली तो 2 वर्ष 5 माह के लिए मुख्यमंत्री रहे। 27 जुलाई 17 को 3 वर्ष 3 माह के लिए मुख्यमंत्री रहे। 16 नवंबर 2020 को 1 वर्ष 9 माह के लिए मुख्यमंत्री रहे और 10 अगस्त 2022 को 1 वर्ष 5 माह के लिए मुख्यमंत्री रहे और 28 जनवरी 2024 को जब मुख्यमंत्री की शपथ ली तो 1 वर्ष और 10 माह मुख्यमंत्री रहे और अभी 20 नवंबर 2025 को मुख्यमंत्री का शपथ लिया है। देखते हैं, एक कार्यकाल पूरा किया है, ये कार्यकाल भी पूरा करते हैं कि नहीं करते। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री के बार बार मुख्यमंत्री बनने के बावजूद बिहार को क्या मिला? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजनीति के लिए सिद्धांतों से समझौता किया है, राजनीतिक मूल्यों से समझौता किया है और राजनीति का उद्देश्य केवल सत्ता बनाकर रखा है। इस बात में कोई दो राय नहीं है। अल्टू राम, पलटू राम, लुढ़कू राम, पता नहीं कितने प्रकार के आचरण करते हुए भी येन केन प्रकरण मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज रहना एक प्रकार से नीतीश के राजनीतिक जीवन मूल्यों का ध्येय बिंदु बन गया है और यही कारण है कि वो कभी आरजेडी को गाली देते हुए छोड़कर आते हैं और भाजपा के साथ जाते हैं और कभी भाजपा उनको गले लगाती है तो कभी कहती है उनके लिए दरवाजे बंद हो गए हैं, वो फिर आ जाते हैं। नीतीश कुमार ने अपनी राजनीति में ये 19-20 साल का जो मुख्यमंत्री का कार्यकाल है, इसमें कई बार इधर से उधर, उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर बनने की हिमाकत की है और राजनीति में जिस प्रकार के सिद्धांत और मूल्य होते हैं उसका कहीं लेश मात्र भी उनके राजनीतिक जीवन में दिखाई नहीं देता है। वो कहने को कुछ भी मिस्टर क्लीन कहलाते होंगे, लेकिन ईमानदार बात यह है कि राजनीति में जिस प्रकार का चरित्र उन्होंने प्रस्तुत किया है, भारतीय राजनीति में ऐसे बिरले ही उदाहरण हैं कि हर दल के साथ, हर पार्टी के साथ नाता तोड़ते हैं फिर जोड़ते हैं, तोड़ते हैं फिर जोड़ते हैं। ये नीतीश को ही महारत हासिल है और नीतीश की इस राजनीति का बिहार को कोई लाभ नहीं हुआ, उल्टा नुकसान हुआ है और यही कारण है कि उनके लिए सब कुछ सत्ता है। राजनीतिक मूल्य सत्ता के सामने कुछ नहीं, राजनीतिक सिद्धांत सत्ता के सामने कुछ नहीं, राजनीतिक उद्देश्य केवल और केवल सत्ता के केंद्र में बने रहना। भाजपा राजग से नाता तोड़ने के साथ साथ निजी कुर्सी के लिए राजनीति में व्यक्ति का कितना पतन हो सकता है, कितना मूल्य विहीन राजनीति वो कर सकता है, वो सब आदरणीय नीतीश जी करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जो आज के बड़े बड़े नेता हैं वो कुछ भी कहें, नीतीश कुमार ने उनको कभी सर पे बैठाया है तो कभी अपने कदमों में लिटाया है। और अभी चाहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ ले रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने चाहे चुनाव से पहले उनके शपथ लेने की घोषणा नहीं की थी, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी थी कि भाजपा उनको छोड़ भी नहीं सकती, छोड़े तो वो दिल्ली में भाजपा को नहीं छोड़ेंगे। ये जो परिस्थिति है उसके कारण भारतीय जनता पार्टी ना चाहते हुए भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री मान रही है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। राजग और बीजेपी की नीतीश कैसी मजबूरी है, बिहार के राजनीति की कैसी मजबूरी है, उन्हें कुर्सी से दूरी बिल्कुल पसंद नहीं है और इसलिए मुख्यमंत्री की कुर्सी के चारों तरफ अपने 20 साल का जीवन 2000 में बने थे, 2025 यानी 25 साल के इस कालखंड में 10 बार मुख्यमंत्री की शपथ उस आदमी ने ली है। और यह बिहार की राजनीतिक अस्थिरता और नीतीश कुमार के राजनीतिक कौशल की पराभव है, फेल्योरिटी है कि बिहार में 25 साल में 10 बार मुख्यमंत्री बने हैं वो खुद। इसका मतलब राजनीतिक अस्थिरता के प्रदाता वही हैं और इस सारे विषय में नीतीश को लेकर बहुत बातें की जाती हैं। विपक्ष के लोग नीतीश को अपनी राजनीतिक मजबूरी समझते हैं। आज दिल्ली से भी नीतीश जो दूरी नहीं बना रहे हैं और दिल्ली नीतीश से दूरी नहीं बना रही है, दोनों एक दूसरे की मजबूरी समझते हैं और ये जो मजबूरी की राजनीति है ये देश और बिहार दोनों के हित में नहीं है। लेकिन जनादेश का सम्मान है, जैसा जनता आदेश देगी वैसे आदेश का पालन होगा। यही भारतीय लोकतंत्र की विडंबना है। जय हिंद, जय भारत।